होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने 22वां नंबर श्लोक खत्म किया था दूसरे अध्याय का, चैतन्य चरितामृत, जिसमें कि बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। ठीक है। दिव्य जगत के सर्वे सर्वा भगवान नारायण 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे लक्ष्मीपति भगवान हैं। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व जारे कहे नाही जारसम। जिसे वेदों में, भागवत में, उपनिषदों में तथा अन्य ग्रंथों में परम पूर्ण भगवान के रूप में बतलाया गया है। वे ही भगवान है, कोई भी उनके तुल्य नहीं है। भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस तरह स्वर्ग के निवासी सूर्य देव को देखते हैं। ठीक है। भगवान के बारे में चर्चा हो रही है कि भगवान कैसे सर्वश्रेष्ठ है। परम भगवान गोविंद, और वही गोविंद जो भगवान गोविंद हैं, वही क्या बन के प्रकट हुए हैं अभी नदिया में? चैतन्य महाप्रभु, जो ज्ञान योग और ज्ञान तथा योग के मार्ग पर चलते हैं, वे केवल उन्हीं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। परम भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के रूप में भी दिखते हैं लोगों को, जिनको दिखते हैं, और निर्विशेष ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भी। तो परम भगवान जो हैं वो वही, उनके ही शरीर से निकलता हुआ प्रकाश ब्रह्म ज्योति कहलाता है, और वो ही परम भगवान ही हमारे हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भी रहते हैं। पूजा के विविध प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से। हाँ, सूर्य देवता का हमने आपको एक बार और समझाया था। सूर्य भगवान विवासवान, उनके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश जो है वो, और सूर्य का जो गोला है वो, ये 3 स्तर है जिससे हम सूर्य देवता को समझते हैं। और यही चीज को इसी उदाहरण से या एनालॉजी से हम भगवान को भी समझते हैं कि परम भगवान कृष्ण है, उनके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश होता है ब्रह्म ज्योति, और एक परमात्मा रूप है। जैसे सूर्य देवता का गोला दिखता है, वैसे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। तो नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही ईश्वर है, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक स्वरूप भिन्न है। जैसा कि हमने इसके पहले कुछ श्लोकों में देखा था ना, उनका प्रकाश, एक प्रकार का विस्तार जिसको प्रकाश कहते हैं, एक प्रकार का विस्तार जिसको विलास कहते हैं, हमने देखा था।
तो वही प्रकाश और विलास, ये सब जो है ये सब भगवान कृष्ण से ही निकलते हैं, और उनमें थोड़ा थोड़ा भेद रहता है बाहरी दृष्टिकोण से। तो यहाँ बता रहे हैं कि नारायण जो भगवान है, नारायण रूप जो है, चतुर्भुज रूप भगवान का, नारायण का, वो भी कृष्ण ही है, लेकिन शरीर थोड़ा सा डिफरेंट है। शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग है नारायण। और इस ईश्वर के 2 हाथ हैं और वे मुरली धारण करते हैं, जबकि दूसरे नारायण के 4 हाथ हैं, जिनमें वे शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। ये रूप का भेद है। तो हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप निस्संदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो है हे नारायण, क्या आप मेरे पिता के श्री नारायण नहीं है? नारायण का अर्थ है वह जिसका घर जल में है, जो नर गर्भोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न हुआ। नारायण तो आपका अंश है, आपके सारे अंश दिव्य हैं, वे सत्व हैं, वे माया द्वारा सृजित है। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। कृष्णदास कविराज ये श्लोक बता रहे हैं, और ये वास्तव में ब्रह्मा जी ने कृष्ण से कहा था। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी ने कृष्ण से प्रार्थना किया था। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे दोस्तों को चुरा लिया था और साथ साथ में उनके सारे बछड़ों को चुरा लिया था, तो उस समय जब ब्रह्मा जी को पता चला कि मैंने गलती की, तो उन्होंने भगवान से आके क्षमा मांगा, प्रार्थना की। उसी समय ये श्लोक बोला है ब्रह्मा जी ने, जिसको अभी कोट किया है। श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है 10.14.14। तो नारायणस्त्वं ही त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्य धीशाखिल लोकसाथी। नारायणो अंगम नरभू जलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। ये इसको श्रीमद् भागवतम का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें कह रहे हैं ब्रह्मा जी, हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, अर्थात देखने वाले। दृष्टा या सृष्टा, ओके, जो भी हो, आप निस्संदेह हर एक के प्राण हैं, प्रियतम हैं। तो हे नारायण, क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण शब्द का अर्थ होता है जो जल में लेटते हैं। तो कृष्ण भगवान को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आप नारायण नहीं हैं, आप तो नारायण ही हैं। क्यों मेरे पिता? क्योंकि उन्हीं से जन्म हुआ था ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का जन्म किससे हुआ था? भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। उनके नाभि से एक कमल का फूल निकला और वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर से। एक मैंने ब्रह्मा जी की उम्र का एक वीडियो बनाया था, पर लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने वो डिलीट कर दिया। तो मैं बताऊंगी आपको ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है बाद में, ठीक है? तो भगवान से कह रहे हैं, कृष्ण से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि नारायण भी तो आप ही हैं, ऐसा नहीं है कि आप नारायण नहीं हैं। शिशु वत्स होरी ब्रह्मा कोरी अपराध, अपराध क्षमाइते मांगे न प्रसाद। तो ब्रह्मा जी ने बच्चों की चोरी की, बछड़ों की चोरी की, अपराध हो गया उनसे, तो वो अपराध के लिए क्षमा मांग रहे हैं कृष्ण से। कृष्ण के साथियों और गायों को चुराने के लिए क्षमा मांग रहे हैं कि कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और कह रहे हैं कि मैंने उस कमल से जन्म लिया जो आपकी नाभि से निकला था। तो इस तरह आप मेरे माता हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। तो फिर माता पिता तो अपने बच्चों के अपराध पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। तो मैं भी आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, आप कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी गलती की थी ना, कृष्ण के सारे बच्चों, जो उनके गोप बालक साथी थे, उनको चुरा लिया था, और उनके सारे बछड़ों को पहले चुरा लिया था। तो कृष्ण भगवान हो गए अकेले, सबको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। और ये सब बहुत लंबी चली लीला, 1 साल तक
तो 1 साल के बाद ब्रह्मा जी को समझ में आया कि मैंने गलती की, तो क्षमा मांग रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा, कृष्ण जवाब दिया, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे पिता नारायण हैं, मैं तो एक ग्वाल बाल हूं, तो तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो। जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप में और नारायण में कोई फर्क नहीं है, नारायण को 4 हाथ होते हैं, आपको 2 हाथ होते हैं, पर आप नारायण ही हैं और नारायण मेरे पिता हैं, तो पिता तो गलती माफ कर देता है और माता भी वही है, क्योंकि उनकी, ब्रह्मा जी की तो कोई माता अलग से है नहीं, तो आप मेरे माता पिता दोनों हैं, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारे पिता तो 4 हाथ वाले नारायण है, मैं तो 2 हाथ वाला हूं, एक साधारण ग्वाला। तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, क्या आप नारायण नहीं हैं? आप अवश्य नारायण हैं, कृपा करके सुनिए, मैं आपको प्रमाण देता हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं बता देता हूं, साबित कर देता हूं कि आप नारायण हैं, आप अभी सुनिए मेरी बात। तर्क देते हैं ब्रह्मा जी। क्या तर्क देते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रकृत अप्रकृत शिष्ट जतो जीव रूप, आपने जिसकी भी रचना की है, जितने जीवों की रचना की है, जो प्रकृति की रचना की है, जो अप्रकृति की रचना की है, अर्थात भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, तहार जे आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप, तो उन सबके कारण आप ही हैं, आपसे ही सब प्रकट हुए हैं, आप ही सबके परमात्मा हैं। जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी से बने जितने घड़े होते हैं, जितने भी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनका मूल कारण क्या है? पृथ्वी। सब सारे बर्तन कहाँ से बनते हैं? मिट्टी से ही बनते हैं। मिट्टी से निकालते हैं, अच्छे से कुम्हार मिट्टी को छानवान के साफ वाफ करके और उसको पानी डाल के गूंद लेता है, जैसे हम आटा गूंदते वैसे, और चाक पे घुमा घुमा के चला चला के घड़े बनाता, अलग अलग साइज का, अलग अलग आकार का। तो वास्तव में चाहे वो कोई भी घड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी डिजाइन, कोई भी शेप का, वो सब कहाँ से पैदा हुए? पृथ्वी से। उसी प्रकार सारे जीव आप से ही पैदा हुए, आप सारे जीवों के कारण हैं और आप सारे जीवों के आश्रय भी हैं। नार शब्द समस्त जीवों के समुच्चय को बताता है और अयन शब्द उन सबों के आश्रय को बताने वाला है। नर और अयन, नार और अयन, नार यानी सारे नर, सारे जीव इकट्ठे, यहाँ जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वही मैं बता रही हूँ। तो सब इकट्ठे जीव को मिला के नार कहते हैं और उनके जो आश्रय तत्व हैं वो है अयन यानी नारायण। तो इसलिए आप, अतएव आप आदि नारायण हैं, यह हुआ पहला कारण। और दूसरा कारण फिर से बताते हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं, जीवों के प्रत्यक्ष ईश्वर पुरुष अवतार हैं, किंतु आपका ऐश्वर्य एवं शक्ति उनसे बहुत ऊंचा है। तो सीधा सीधा कौन जन्म देता है जीवों को? शुरुआत कहाँ से होती है? भगवान नारायण से। नारायण ही तो ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो लेकिन नारायण जो हैं वो कहाँ से पैदा हुए हैं? वो आपसे पैदा हुए हैं, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। आपका स्थान उनसे बहुत ऊंचा है, आपका ऐश्वर्य, आपकी शक्ति, सब कुछ बहुत ऊंची है। आप हरेक के पिता हैं, आप आदि स्वामी हैं, आपकी शक्ति से सारे जो ब्रह्मांड हैं उनकी रक्षा होती है। आप वे यानी पुरुषावतार आपकी शक्ति से, पुरुषावतार कहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं? आपसे प्राप्त करते हैं। जो भी क्रिया करते हैं, जो भी हम लोग सब जो रचना कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, वो सबको शक्ति कहाँ से मिल रही है? आपसे ही मिल रही है। तीसरा कारण है कि हे प्रभु, तीसरा कारण को सुनिए, ब्रह्मांड असंख्य है और दिव्य वैकुंठ धाम भी असंख्य है। ब्रह्मांड भी असंख्य है, अर्थात उसको गिना नहीं जा सकता। वैकुंठ धाम भी असंख्य है, उसको भी गिना नहीं जा सकता। आप इस भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में समस्त जीवों के भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त कर्मों को देखते हैं।
सबको देखते हैं आप ही। सारे जगत इसलिए विद्यमान है क्योंकि उन पर आपका निरीक्षण है। आपके निरीक्षण के बिना कोई जीवित रह ही नहीं सकता, ना कोई गति कर सकता है, ना कोई रह सकता है। आप सारे जीवों के घूमने का निरीक्षण करते हैं, इसलिए आप ही आदि नारायण। ये सब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी के बात को अभी बंगला में कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं। तो कृष्ण फिर जवाब देते हैं। वो कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम जो कह रहे हो वो सब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान तो गुस्से में थे, क्यों चुराया है इसने, मेरे साथियों को क्यों चुराया, इसने अपराध किया, इसको तो थोड़ा तो इसको दंड मिलना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नारायण तो वे हैं जो समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं, जो कारण सागर में रहते हैं। ब्रह्मा ने कहा, मैंने जो कहा वो सब सत्य है। जो नारायण जल में रहते हैं और जो हृदय में रहते हैं वो सब आपके अंश हैं, आपसे ही प्रकट हो गए हैं। कैसे? कारणाब्धि गर्भोदक शिरोदक्षाई माया द्वारे सृष्टि करे ताते सब माई। नारायण नारायण का एक रूप हो गया कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरा हो गया गर्भोदक्षाय विष्णु, तीसरा हो गया शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये जो 3 रूप हैं ये सब क्या करते हैं? भौतिक शक्ति से सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये तीनों, नारायण का जो 3 रूप है, जो विष्णु के 3 रूप हैं जिनको हम पुरुषावतार कहते हैं, वो सब भौतिक भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति, जो भौतिक जगत का निर्माण करती है, उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि इनका कार्य कहाँ पे है? इनका कार्य है भौतिक जगत का संचालन करना, देखरेख करना या सृष्टि करना। ब्रह्मा जी की सृष्टि किया, इसका अर्थ हुआ कि इनडायरेक्टली सृष्टि किया, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं ये माया से जुड़े हुए हैं। तीनों विष्णु माया से जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जल में शयन करने वाले ये 3 विष्णु सबके परमात्मा हैं। समस्त ब्रह्मांडों का परमात्मा प्रथम पुरुष के नाम से विख्यात है। सही बात है ना। कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनको महाविष्णु भी कहते हैं। तो जो प्रथम पुरुष हैं वो हैं सारे के सारे ब्रह्मांड के परमात्मा, सारे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के स्रोत के कारण। और गर्भो दक्षाई विष्णु क्या है? सारे जीव समुदाय के परमात्मा। और शिरोदक्षाई हर जीव के परमात्मा। तीनों परमात्मा है, लेकिन पूरे सारे ब्रह्मांड के परमात्मा हो गए कारणोदक्षाई, सारे जीवों के परमात्मा हो गए गर्भोदक्षाई, और हर जीवात्मा के अलग अलग शरीर में रहने वाले परमात्मा हो गए शिरोदक्षाई। तो ऊपर से हमें दिखता है कि इन पुरुषों का माया से कोई संबंध, माया से संबंध है, किंतु इनके ऊपर चतुर्थ आयाम में भगवान कृष्ण है, जिनका भौतिक शक्ति से कोई संपर्क नहीं है। सच बात है। कितना अच्छा से ब्रह्मा जी ने साबित किया कि देखिए ये 3 विष्णु हैं जो इस भौतिक जगत के सारे कार्य के पीछे हैं। उनसे ही, उनके निर्देशन में जो कहिए सब चल रहा है। तो वो माया से जुड़े हैं, क्योंकि माया के साथ ही उनको सब करना है, उनके साथ में रह के उनको सब कुछ करना है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैं आपकी काउंसलर हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपकी काउंसलर हूँ, ठीक है। लेकिन आपको बोला है कि आप श्यामा स्वरूपा माता जी को अपना सारा प्रॉब्लम बताइए, या केशवनाथ प्रभु को अपना सारा प्रॉब्लम बताइए। जो इधर के भक्त हैं, जो उधर के भक्त हैं, उनको सारा प्रॉब्लम बताइए। प्रोग्राम करना है तो भी उनको बताइए, हर चीज उनको बताइए, और वो मुझे बताएंगे।
तो डायरेक्टली आपके संपर्क में डायरेक्टली कौन हो रहा है? श्यामा स्वरूपा माता जी। मैं नहीं हूँ डायरेक्टली संपर्क में। मैं किसके संपर्क में हूँ? श्यामा स्वरूपा के। ये जस्ट एग्जाम्पल है, वैसे तो आप मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट करते हैं, ये अलग बात है, मगर मैं अभी जस्ट भगवान के स्थिति को समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने 3 जो विष्णु बनाए हैं, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, ये तीनों विष्णु भौतिक जगत में रह के उनके साथ जो भी क्रियाएं होती हैं वो संपादन करते हैं। पर कृष्ण डायरेक्टली भौतिक जगत में आके कुछ नहीं करते हैं। इसलिए कृष्ण का संपर्क माया से सीधा नहीं है। कृष्ण का संपर्क किससे है? उनको उनसे भी नहीं है वैसे तो, सारे विष्णुओं से। विष्णु को जब इच्छा होगी तो जाते हैं कृष्ण से मिलने, ऐसे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन विष्णु का संपर्क माया से है और भगवान माया से परे हैं, यानी कृष्ण भगवान माया से बिल्कुल परे है। तो भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां विराट, हिरण्यगर्भ तथा कारण है, किंतु वे इन उपाधियों से परे चतुर्थ आयाम में रहते हैं। भगवान कृष्ण इन सबसे परे हैं। यद्यपि भगवान के ये तीनों स्वरूप भौतिक शक्ति से सीधे संबंधित हैं, लेकिन यह शक्ति इनमें से किसी का स्पर्श नहीं कर पाती। ये सब माया से परे। ये बात भी कह रहे हैं ब्रह्मा जी। 3 जो विष्णु का रूप है, ये माया के साथ रह रहे हैं, माया के संपर्क में हैं, फिर भी माया से परे हैं, क्योंकि ये शक्ति इनका स्पर्श नहीं कर सकती, ऐसा बता रहे हैं। ये शक्ति इनका स्पर्श नहीं कर सकती है। भगवान का ऐश्वर्य है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, किंतु प्रकृति के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जो लोग उनकी शरण में जा चुके हैं, जिन्होंने अपने बुद्धि को उन पर स्थिर कर लिया है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। भगवान ने कहा है ना, दैवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते। मेरी 3 गुणों वाली माया शक्ति दुर्लंघ है, उसको पराजित नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मेरे संपर्क में आता है, जो मेरे शरण में आता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो उसको पार कर सकता है। तो भगवान की जो माया शक्ति है वो 3 जो विष्णु हैं उनको स्पर्श नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त बन जाते हैं, वो भी माया से परे हो जाते हैं। उनको भी प्रकृति के गुण प्रभावित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हो गए। तो आप इन तीनों पुरुषावतारों के परम आश्रय, इस तरह इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप आदि नारायण हैं। ब्रह्मा जी पीछे पड़ गए हैं कृष्ण के, ये साबित करने के लिए कि आप सबके स्रोत हैं। आपको मानना पड़ेगा कि आप सबके स्रोत हैं। इन तीनों स्वरूपों का स्रोत है आध्यात्मिक आकाश परव्योम में स्थित नारायण, और वे आपके विलास विग्रह हैं, अतएव आप परम नारायण हैं। तो ब्रह्मा जी ने ये साबित किया कि ये सब आपके विलास विग्रह हैं। हमने देखा था विलास विग्रह किसे कहते हैं? जो भगवान कृष्ण के शरीर के का जो डिजाइन है, शरीर का जो बाहरी रूप है, उससे थोड़ा सा अलग होता है। और हमने ये भी देखा था कि कैसे भगवान में 64 गुण होते हैं, कृष्ण में 64 गुण होते हैं, लेकिन विष्णु में 60 होते हैं, शिव जी में 55 होते हैं, ब्रह्मा जी में और सारे जीवात्माओं में 50 होते हैं। पर फिर उसमें परसेंटेज भी सबका अलग अलग होता है। तो वो मैं अगले क्लास में या जहाँ भी मिलेगा मुझे, मैं आपको बता दूंगी। मैं एक एक करके आगे चल रही हूँ। तो अतएव ब्रह्मा के वचनों के अनुसार दिव्य लोक के अधिष्ठाता देव नारायण कृष्ण के विलास विग्रह है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया विलास विग्रह।
जब आपको चैतन्य चरितामृत समझ में नहीं आता है तो आप उसको देखते ही नहीं। आपको समझ में आए या नहीं आए, देखिए, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, केवल कथा सुनना है तो केवल कथा से नहीं चलेगा, तत्व की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस श्लोक में सूचित सत्य श्रीमद् भागवतम का सार है और निर्णय पर्यायों के अनुरूप में सर्वत्र व्यवहित होता है। मूर्ख विद्वान ये नहीं जानते हैं कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, तरह तरह के जल्पना कल्पना करते हैं। हाँ, सच बात है। कैसे जानेंगे? ये जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को नहीं समझ सकता, गुरु की कृपा के बिना कोई भगवान को नहीं समझ सकता, इसलिए ये सब होता है। तो अवतारी नारायण कृष्ण अवतार तेहो चतुर्भुज, यहाँ मनुष्य का। तो भगवान कौन है? कृष्ण और नारायण दो हुए। कृष्ण है भगवान कृष्ण अवतारी, कृष्ण अवतार। नारायण के 4 हाथ हैं और लोग समझते हैं क्या कि नारायण के 4 हाथ हैं तो वो भगवान है और कृष्ण तो मनुष्य के जैसे दिखते हैं तो मनुष्य है। नारायण तो मूल ईश्वर है, कृष्ण तो मात्र एक मनुष्य के जैसे दिखते हैं, थोड़ी सी शक्ति ज्यादा है, इसीलिए कृष्ण भगवान नहीं। ऐसा कौन समझते हैं? मूर्ख। और वो नाना प्रकार के तर्क करते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम इसका खंडन करता है। और श्रीमद् भागवतम क्या कहता है? वदन्ति तत्त्ववित् वितस्तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। 1.2.11 इसमें क्या कह रहे हैं? जो परम सत्य को जानने वाले विद्वान हैं, आध्यात्मवादी हैं, वे इस कहते हैं कि यह अद्वैत ज्ञान है, यही निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान तीनों एक ही है। 3 तरह से वो हमें अनुभव में आते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ रोकेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्लीज आप जिनको भी शेयर करते हैं उनको बोलिए लाइक करने और शेयर करने और सब्सक्राइब करने। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय।